हेलो दोस्तों। तो हम लोग लॉग के बारे में पढ़ रहे थे। लॉग का ये दूसरा वीडियो है। एक वीडियो मेरा अपलोड कर किया जा चुका है। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग यही सीखे थे कि लॉग कब डिफाइंड होगा, लॉग बी विथ बेस ए जो है कब डिफाइंड होगा, तो जिसमें ए और बी दोनों पॉजिटिव होगा और ए कभी भी 1 नहीं होगा। तो ऐसा अगर होता है तो लॉग उसको तभी लॉग डिफाइंड होगा। आगे हम लोग इसके बाद वाले में जानेंगे लॉग का जो लॉग के बारे में हम लोग लिखते हैं आगे का डिटेल लॉग के बारे में। तो लॉग का जो बेस है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो इस चीज़ को हम लोग लिख देते हैं कि बेस ऑफ लोगरिथम कैन नॉट बी निगेटिव। बेस इसका निगेटिव नहीं हो सकता है। और एक और स्टेटमेंट है कि बेस ऑफ लोगरिथम कैन नॉट बी जीरो भी नहीं हो सकता है। उसका बेस जीरो नहीं हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता है, और क्या नहीं हो सकता है। बेस के बारे में तीन इंफॉर्मेशन है। निगेटिव नहीं हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है, बेस ऑफ लोगरिथम कैन नॉट बी 1 और 1 भी नहीं हो सकता है। तो लोगरिथम के बेस के बारे में तीन इंफॉर्मेशन है। निगेटिव नहीं हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है, 1 नहीं हो सकता है। और लॉग जो होता है जैसे हम लोग लिखते हैं कि लॉग बी विथ बेस ए। तो लॉग बी, ये जो बी हुआ, बी भी जो होगा ये हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी ये भी निगेटिव नहीं हो सकता है और जीरो नहीं हो सकता है। तो कुछ लॉग का आपका क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं। इससे क्वेश्चन एक है कि लॉग है, इसका बेस 2 है और लॉग लिखा हुआ रूट के अंडर रूट के 2 लिखा हुआ है। इस टाइप से रूट अंडर रूट 2 है। तो इसका लॉग क्या होगा ये निकालना है। और दूसरा है एक लॉग है जिसका बेस है 2 माइनस रूट 3 है। ये लॉग का बेस है और लॉग क्या है, लॉग है 2 प्लस रूट 3। तो इसका आंसर क्या होगा, ये दोनों लॉग निकाल कर बताना है। चलिए हम लोग इधर रफ कर लेते हैं। तो इस लॉग कैसे निकालेंगे। तो लॉग में हम लोग क्या बताया था कि बेसिक ये है कि 2 के पावर यानी इसका बेस का पावर हम लोग क्या लिखें कि इतना आ जाए। तो 2 है, ठीक है। और लाना कितना है, लाना है हम लोग को रूट 2 के अंदर रूट 2 है। तो ये रूट अगर उसको हटाएंगे तो हम लोग लिखेंगे रूट 2 के अंदर रूट 2 को हम लोग हाफ लिखते हैं। और फिर इस रूट को हटाएंगे तो 2 को हाफ इंटू हाफ यानी 2 के पावर 1/4 लिखेंगे। तो यानी 2 के पावर 1/4 लाना है, ठीक है। तो कह रहा 2 लिखा हुआ है, बेस में 2 लिखा हुआ है। तो कह रहा है इस पे क्या लिखिएगा, इसके पावर क्या लिखना है कि 2 के पावर 1/4 हो जाए, तो 1/4 लिख दीजिएगा। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 1/4। अभी है log 2 प्लस रूट 3 है और इसका बेस है विथ बेस 2 माइनस रूट 3 है। तो एक 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3 ये होता है 1 के बराबर। तो इसको ऐसा लिखते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर
अगर इसको सोल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा ए स्क्वायर, तो 2 2 जो 4 माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 1, तो इतना इंटू इतना 1 होता है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं कि 2 प्लस रूट 3 इजकल टू 1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस रूट 3, इतना का हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो इसको आगे अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कि लॉग, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 माइनस रूट 3, इसका बेस है 2 माइनस रूट 3, तो ये बेस ये है। और इस बेस पे क्या हम लोग पावर लिखेंगे कि 1 बटा इतना हो जाए, तो -1 पावर लिखेंगे तो इतना हो जाएगा। तो ये लॉग हो गया, लॉग का इसका आंसर -1 आएगा। अब हम लोग लॉग के बारे में और पढ़ेंगे आगे, लॉग का बेस के बारे में पढ़ेंगे कि वेरी इंपॉर्टेंट बेस, इसके 2 बेस जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लॉग का बेस तो कुछ भी लिया जा सकता है, लेकिन इसका 2 बेस जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बेस इन लोगरिथम, लोगरिथम में इनके वेरी इंपॉर्टेंट बेस, तो एक होता है आपका लॉग का बेस 10, एक लॉग का बेस 10 होता है, लॉग x हो गया विथ बेस 10, एक होता है लॉग, एक होता है आपका लॉग, इसका जो बेस होता है वो e होता है, बेस एक e होता है और x, इसको हम लोग पढ़ेंगे log x विथ बेस 10, इसको पढ़ेंगे log x विथ बेस e। एक बेस हो गया 10, दूसरा हो गया बेस e, इसको हम लोग लिखते हैं ln x, ये दोनों सेम ही चीज़ है, a और a दोनों सेम चीज़ लिखा हुआ है। तो ये नोटेशन है, इतना को हम लोग इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये नोटेशन है, ये भी नोटेशन है। तो ये जो बेस 10 जो होता है लॉग, ये बहुत कॉमन लॉग होता है, कॉमन लॉग इन द सेंस कि फिजिक्स केमिस्ट्री में हमेशा यूज होता है और हर जगह इंजीनियरिंग में और कहीं भी सबसे ज़्यादा यूज होता है। लॉग का जो बेस 10 होता है सबसे ज़्यादा यूज होता है, तो इसलिए इसको कॉमन लोगरिथम बोलते हैं, कॉमन लॉग बोलेंगे इसको। बेस 10 को क्या बोलेंगे, कॉमन लॉग, कॉमन लॉग बोलेंगे। जिसका बेस 10 हो उसको कॉमन लॉग बोलते हैं, या कॉमन लोगरिथम हो गया, ठीक है। और ए जो हो गया, ई जो हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल, नेचुरल लोगरिथम हो गया, ये हो गया आपका नेचुरल लोगरिथम हो गया। अब देखिए ई जो लिखा है, ई क्या है, तो ई एक कांस्टेंट है जिसको यूलर कांस्टेंट बोलते हैं, इसको हम लोग यूलर कांस्टेंट बोलते हैं, यूलर्स कांस्टेंट बोलते हैं। और ए जो होता है इरेशनल नंबर होता है, क्या होता है, ये इरेशनल नंबर होता है। ई जो होता है, ई इरेशनल नंबर होता है, और ई का जो वैल्यू होता है ये होता है आपका 2.718, ये वैल्यू होता है 2.718 वैल्यू होता है ई का। तो ये आपका ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ई का जो वैल्यू है 2.718, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ई का जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है वो ई ही होता है, इरेशनल होता हो। तो इस टाइप से ये संख्या बढ़ते चला जाएगा, 7 1 8 और बहुत सारी संख्या इन्फिनिटी में आ जाता है। तो इसीलिए अप्रोक्स में हम लोग ई का वैल्यू इतना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है,
और ई का जो वैल्यू होता है, एग्जैक्ट वैल्यू ई का वैल्यू ई ही होता है, और ई है जो इरेशनल नंबर है। चलिए ठीक है, तो इसी को बेस, ई जो बेस होता है, जब लॉग का बेस हम लोग ई लिखते हैं, इसको हम लोग नेचुरल लॉग बोलते हैं। और इसका नोटेशन दो टाइप का होता है, एक तो लॉग बेस ई लिख दीजिए, और बेस अगर ई नहीं लिखना है तो एल एन लिख दीजिए। एल का मतलब, एल का मतलब लॉग हो गया, एन हो गया नेचुरल, एल एन, एल एन एक्स मैंने नेचुरल लॉग है, यानी इसका बेस ई है। ई को हम लोग नेपेरियन कांस्टेंट भी बोलते हैं। ई को क्या बोलते हैं? ई को हम लोग नेपेरियन कांस्टेंट भी बोलते हैं, नेपेरियंस कांस्टेंट भी बोलते हैं। ई को नेपेरियंस कांस्टेंट भी बोलते हैं। और यूलर नाम का एक बहुत महान साइंटिस्ट थे, वो ई का वैल्यू निकाले थे। वो कभी और बताया जाएगा कि ई का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। और ऐसे अभी फ़िलहाल के लिए जान जाइए कि ई का जो वैल्यू होता है वो एक सीरीज है, उस सीरीज के माध्यम से निकाला जाता है। वो सीरीज है 1+1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस इन्फिनिटी तक चला जाता है। फैक्टोरियल आप लोग जानते होंगे। फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए 1 फैक्टोरियल लिखेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल जो होगा 2 × 1 हो गया, 3 फैक्टोरियल जो होता है उसको 3 × 2 × 1 लिखा जाता है, 4 फैक्टोरियल हो गया, 4 × 3 × 2 × 1। इसी टाइप से अगर 5 फैक्टोरियल लिखना है तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इस टाइप से फैक्टोरियल का मतलब ये हो गया। तो ई का वैल्यू, ई का जो वैल्यू है इस सीरीज से निकाला जाता है, वो जिसका अप्रोक्सीमेट इतना ही आएगा, और ई का वैल्यू एग्जैक्ट तो ई ही होगा। और ई का जो वैल्यू होता है यह 2.7 से बड़ा होता है और छोटा होता है 2.8 से। ये दोनों के बीच में होता है ई का वैल्यू। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पाई जो होता है, पाई क्या है? पाई है, पाई इज इरेशनल नंबर है। पाई एक इरेशनल नंबर है। तो लेकिन इसका वैल्यू, इसका जो हम लोग जो जनरली लिखते हैं कि पाई का वैल्यू 22/7 होता है। ये वैल्यू नहीं होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है। या 3.14 जो होता है, इसका वैल्यू जो होता है वो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है पाई का। तो पाई क्या है? ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। कहा कि इस टाइप से 1 4 करके बहुत सारे डिजिट आते हैं इन्फिनिटी तक, ये कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं डेसिमल के बाद जो होते हैं, इसलिए इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो पाई जो होता है इरेशनल नंबर होता है, लेकिन इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू इतना होता है। और पाई का, एक पाई का वैल्यू निकाला कैसे गया है? तो किसी भी सर्किल का उसका जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ये हो गया जो बाउंड्री, इसी को अगर किसी भी सर्किल के एक चारों बगल जो घेरा है इसको मीजर कर लीजिए, सेंटीमीटर मीटर जो जिसमें भी करना है, तो इसको मीजर कर करके इसका चारों बगल जो घेरा है इसको लंबाई को, इस लंबाई को, जो लाइन हम खींचे हैं इस लाइन का लंबाई को इसको मीजर कर लीजिए और इसके डायमीटर से डिवाइड कर दीजिए, तो जो आएगा उसी को पाई बोलते हैं, ठीक है। हर सर्किल में सेम होता है, तो इसीलिए, और वो क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है, इसलिए उसको पाई उसका नाम दिया गया, नाम रखा गया, और उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये होता है। तो उसी टाइप से यूलर्स जो ई है, वो यूलर्स एक मैथमेटिशियन थे, वो अपना उसका एग्जैक्ट वैल्यू, उसका वैल्यू निकाले थे जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपका 2.718। लॉगरिथम एक फंक्शन है, तो लॉग
लॉग जो फंक्शन है तो उसके बारे में हम लोग, उसके डोमेन और रेंज के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो लिखते हैं कि लॉग ए के पावर लॉग एक्स विथ बेस ए इजकल टू, अगर वाई है इतना इजी ए फंक्शन, फंक्शन है कैसा है, लोगरिथमिक फंक्शन है, तो इसको क्या लिखेंगे, y इजकल टू लॉग एक्स विथ बेस ए। ये फंक्शन हो गया जहाँ पे a जो है a इज ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। a क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, वेयर a इज ए पॉजिटिव आर्बिट्रेरी है, पॉजिटिव आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ए क्या है, और ए तो पॉजिटिव आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और ए 1 नहीं है। ये डेफिनेशन में ही ऐसा है, लॉ का डेफिनेशन में ही ऐसा कहा जाता है कि ए होगा जो कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा लेकिन वो 1 नहीं होगा। तो इसका हम लोग बात कर लेते हैं। तो y को अगर हम लोग एफ एक्स मान लेते हैं, एक फंक्शन x में मान लेते हैं, x वेरिएबल है, तो ये हो जाएगा log x विथ बेस a। तो इसका हम लोग डोमेन की बात कर लेते हैं। इसका डोमेन क्या होगा, इस फंक्शन का जो डोमेन होगा तो x क्या होगा, तो x का वैल्यू होगा, हम लोग क्या बोले थे कि a पॉजिटिव होगा, तो a 0 से अधिक होगा और कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, तो इसका डोमेन 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा। और इसका रेंज क्या होगा, तो इसका जो रेंज होगा वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक होगा। तो लॉग का जो रेंज होता है ये -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक होता है। क्या है कि इसका जो ग्राफ होता है लॉग का, अगर इसका हम लोग इसका ग्राफ अगर हम लोग बनाएं तो इसका 2 टाइप का ग्राफ होता है। एक ग्राफ हम लोग बनाते हैं, अगर ये x है तो ये आपका x डैश हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये y डैश हो जाएगा और ये हो जाएगा ओरिजिन। तो log a के पावर log x विथ बेस a का ग्राफ अगर a 1 से अधिक होगा, तो a अगर 1 से अधिक होगा तो इसका ग्राफ इस टाइप से होगा। और दूसरा ग्राफ अगर ये x है, ये x डैश हो जाएगा, ये y हो जाएगा और ये y डैश हो जाएगा। तो log x विथ a का ग्राफ अगर इसको ड्रा करना है, और तो a तो पॉजिटिव होगा, तो 1 से अधिक के लिए ग्राफ a है, और a का वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में है तो इसका ग्राफ हो जाएगा इस टाइप से। तो अब देखिए दोनों स्थिति में ये -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसमें भी देखिए -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो लॉग का जो रेंज होता है वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी होता है। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि इसका रेंज -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी कैसे होता है। तो मान लिया कि हम लोग ले लिए लॉग, इसका बेस 2 ले लिए, और यहाँ जब बेस 2 ले लिए और यहाँ हम अगर हाफ अगर रखते हैं, हाफ अगर लॉग हाफ है इसका बेस 2 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -1 होगा। क्यों, क्योंकि जो बेस के अगर पावर -1 रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो ये -1 हो गया। ए नीचे की तरफ अगर संख्या बढ़ाते चले जाएंगे तो ए निगेटिव में इसका वैल्यू बढ़ते चला जाएगा। और अगर हम लोग लिखते हैं log 2 और बेस 2 तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। अगर हम लोग लिखते हैं log 2 के पावर 2 और जिसका बेस 2 है, इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 2। ठीक है,
तो इसी टाइप से अगर इसका पावर हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे तो ये संख्या बढ़ते चला जाएगा, 2 के पावर जितना ही बढ़ाएंगे उसका संख्या इतना ज़्यादा है, ये बढ़ते चला जाएगा। तो इसीलिए इसको अगर डिनोमिनेटर में यहाँ बढ़ाते चले जाएंगे तो इसका भी वैल्यू बढ़ते चला जाएगा, इसलिए इसका रेंज -∞ से +∞ तक चला जाएगा। और log x विथ बेस a जो होता है, तो a का वैल्यू अगर 1 से अधिक होगा तो a जो होगा इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। क्यों? क्योंकि देखिए x इक्वल टू 0 के आसपास देख लिए तो -∞ के आसपास जा रहा है। x का संख्या अगर बढ़ेगा और तो अगर फंक्शन का वैल्यू बढ़ने लगे, x अगर बढ़ेगा तो फंक्शन का वैल्यू बढ़ने लगे तो इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, और x बढ़े और फंक्शन का वैल्यू घटने लगे तो डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। तो एक ग्राफ इंक्रीजिंग है और एक ग्राफ डिक्रीजिंग है। क्यों? क्योंकि देखिए ये जैसे जैसे इधर आ रहा है तो यहाँ x का पॉइंट देखिए, x देखिए बढ़ रहा है तो बढ़ा तो ये जो भी y का वैल्यू देखिए निगेटिव में आ गया, x और बढ़ जाइए तो यहाँ y का वैल्यू जो निगेटिव है और निगेटिविटी बढ़ जाएगा तो और निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब x का वैल्यू बढ़ रहा है तो फंक्शन का वैल्यू कमते जा रहा है, तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ है और ये इंक्रीजिंग ग्राफ है। तो यहाँ लिख दीजिए इसको, ये इंक्रीजिंग ग्राफ है और ये डिक्रीजिंग ग्राफ है। इंक्रीजिंग ग्राफ का मतलब क्या होगा कि x का वैल्यू अगर बढ़े तो y का वैल्यू बढ़ना चाहिए। देखिए x का वैल्यू यहाँ देखिए निगेटिव है और x देखिए बढ़ते जा रहा है, जैसे से बढ़ रहा था फंक्शन का वैल्यू बढ़ रहा था, x का वैल्यू बढ़ रहा था फंक्शन का वैल्यू बढ़ रहा था, इंक्रीजिंग है। x का वैल्यू यहाँ घट रहा था, फंक्शन का वैल्यू घट रहा है, x का वैल्यू बढ़ रहा है तो फंक्शन का वैल्यू कम रहा है, तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ है। तो चलिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे आज लॉग के बारे में, कल हम लोग इसको लॉग को प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। चलिए धन्यवाद।